कि आप जब सुबह उठते हैं, अपने हाथों को सहलाते हैं, आंखों पर लगाते हैं, सरस्वती का वंदन कीजिए। मैं कहती हूँ आप बाबा साहब का वंदन कीजिए, जिनकी बदौलत आज आप अपने घरों से बाहर आ पा रही हैं। ये सम्मान न राम ने दिया, न कृष्ण ने दिया, न किसी अन्य देवता ने दिया। ये सम्मान आपको दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, कि ईश्वर और गुरु अगर दोनों समक्ष है तो किसे आप प्राथमिकता देंगे? आपने कहा गुरु को, तो वो ही गुरु बाबा साहब है। परिसंघ में डॉक्टर उदित राज जी में आज का जो उद्देश्य है, सभी अपने राज्य की कुछ न कुछ समस्याएं यहाँ पर रख रहे हैं और बहुत वाजिब वो समस्याएं हैं। और मैं आप लोगों की तरफ से अखिल भारतीय परिसंघ से अपील करती हूँ कि हर राज्य की समस्याओं को सुना जाए और उस पर अमल भी किया जाए और बहुत जल्दी आप लोगों को एक सकारात्मक परिणाम भी उसका दिया जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो एक भारत की सबसे बड़ी योजना अखिल भारतीय परिसंघ ने हमारे समक्ष रखी है, वो सबसे बड़ी बात है जिस पर आप सभी का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज इस मंच के माध्यम से सिर्फ महिलाओं को आगे रखना चाहूँगी। मैं एक महिला हूँ और अखिल भारतीय परिसंघ उत्तराखंड परिसंघ की IT सेल कन्वीनर हूँ। तो मैं दो मुख्य उद्देश्यों पर बात रखना चाहूँगी, एक तो महिलाओं की भागीदारी और दूसरा सोशल मीडिया। आपको खुद नहीं मालूम है कि आज आप यहाँ पर हैं तो किसकी बदौलत यहाँ पर है। जितनी भी महिलाएं हैं, आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप जब सुबह उठते हैं, अपने हाथों को सहलाते हैं, आंखों पर लगाते हैं, सरस्वती का वंदन कीजिए। मैं कहती हूँ आप बाबा साहब का वंदन कीजिए, जिनकी बदौलत आज आप अपने घरों से बाहर आ पा रही हैं, आप नौकरियाँ कर पा रही हैं और समाज में पुरुषों के बराबरी में आप बैठी हैं। ये सम्मान न राम ने दिया, न कृष्ण ने दिया, न किसी अन्य देवता ने दिया। ये सम्मान आपको दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और ये कोई सतयुग या किसी हिमयुग की बात नहीं है, इसी कलयुग की बात है। मैं समझती हूँ कि बाबा साहब के जो पोते हैं वो अभी जीवित है, तो मुश्किल से 2 पीढ़ी पुरानी ये बातें हैं। हिंदू कोड बिल सभी को विदित है कि किसके लिए ये आया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे व्यक्ति के लिए अब आपकी बारी है आवाज़ उठाने की? क्या आपको नहीं लगता है कि जो व्यक्ति आपके सम्मान के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, कानून पद से इस्तीफा दे दिया, क्या आप अपने जीवन से एक दिन का समय उनके लिए नहीं निकाल सकते? आपको निकालना होगा। आपने कबीर दास जी का दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंदियो बताए। यहाँ पर लड़ाई है 2 वर्ग की, एक अंबेडकर राइट और दूसरे जो आस्था में लिप्त है। तो आज आस्था में लिप्त लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। इसी दोहे के माध्यम से आपको आपके ईश्वर से मिलाने वाले भी आपके बाबा साहब हैं, वरना आपको मंदिर में जाने का अधिकार भी नहीं था। तो कबीर जी ने यही कहा था कि ईश्वर और गुरु अगर दोनों समक्ष है तो किसे आप प्राथमिकता देंगे? आपने कहा गुरु को, तो वो ही गुरु बाबा साहब है जिन्होंने आपको आपके ईश्वर से मिलाया है। तो आपका ये दायित्व बनता है, आपका ये एक कर्तव्य बनता है कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें बाबा साहब के लिए। नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन हो, इसके लिए अखिल भारतीय परिसंघ अगले माह एक भव्य रैली करने जा रहा है। और जितनी संख्या पर लोग यहाँ हैं, इसके 10 गुना लोग वहाँ उस दिन दिल्ली में होंगे। और मैं आज इस मंच से घोषणा करती हूँ कि उत्तराखंड परिसंघ, उत्तराखंड यूथ परिसंघ, उत्तराखंड IT सेल लगभग 4 से 5 बस को लेकर दिल्ली रवाना करने जा रहा है और आप लोगों से भी इसी सहयोग की अपेक्षा की जा रही है। रही बात सोशल मीडिया की, तो एक जीवन का व्यक्तित्व आपको बताना चाहूँगी। आज जब जम्मू में यहाँ आई तो मैं जीवन में पहली बार जम्मू आई हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत सारे राज्य के लोग जानते थे। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं दिन रात ईश्वर की प्रार्थना करती हूँ। मेरे ईश्वर ने मुझे आपसे नहीं पहचानवाया है, मुझे पहचानवाया है, मुझे पहचान मिली है IT सेल से। कुछ समय पहले एक वीडियो मेरा वायरल हुआ था, वो आज पूरे राज्य में वायरल हो रहा है। तो सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि आप अपने घर से बैठकर भी आंदोलन कर सकते हैं। रोज
हर हफ्ते अखिल भारतीय परिसंघ जूम मीटिंग कराते हैं, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। अपनी स्टेट में आप लोग मीटिंग्स करिए, घर बैठे भी आंदोलन हो सकता है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप लोगों को अवसर तलाशने की ज़रूरत है। कोविड-19 आया, बहुतों के लिए एक दुखदाई समय था, पर हमारे लिए अच्छा समय था कि हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ से मिला है, अवसर की तलाश हमने यहाँ से की है। तो इस अवसर को गंवाना नहीं है। IT सेल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए कि नई संसद भवन का नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन होगा। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।